गाइस, आपका स्वागत है एक और नए धमाल वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 2023 की नई प्रिंट बिल जारी हो चुकी है और इसके आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो इसकी उत्तरमाला देख लेते हैं हम कैसी क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने के से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि आपका वीडियो आपके पास सबसे पहले इसका वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा, ठीक है, 9वीं से 12वीं तक की हमारी तारीख जारी हो चुकी है। और देख लेते हैं जो 17 अगस्त से हमारी 17 अगस्त 2022 के अनुसार 9वीं और 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19 सितंबर 2022 से संभावित है। ठीक है, तो इसी प्रकार देख लेते हैं। तो आप पढ़ाई स्टार्ट करना आरंभ कर दीजिए, नहीं तो फेल हो सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसके आंसर बता दिए, मैंने पिछली वीडियो में इसके आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। और अगर इसके आंसर चाहिए तो टेलीग्राम जाकर इसकी PDF पा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। अब हमारे ए रह गए थे, जो कि हमारे इस मानचित्र में हम इसको आज समझाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले इराक है, तो इराक आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका क्या इराक और फराद नदी, ठीक है, फराद नदी और दजला फरात पूछा जाएगा, तो फराद नदी और ईरान और इराक, ठीक है, और रोम और सीरिया, ठीक है, सीरिया आप ये सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इसे ध्यान रखना। इसके मानचित्र में हम बताएंगे। जैसा कि आप किताब में 30 नंबर पेज खोल सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। जैसे कि मारीनगर कहाँ पे स्थित है, मारीनगर यहाँ पर, और दजला फराद वहीं मारीनगर के जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कौन सी नदी है। पहले ऊपर दजला है, ठीक है, ऊपर दजला है, आप इतना याद रखें, ऊपर दजला है। ठीक है, ऊपर दजला और नीचे फराद है, फराद मतलब फराद नीचे। ठीक है, इतना याद रखें। उसके ऊपर सियार है। ठीक है, तो ये पता है आपको कहाँ पड़ता है। तो आप एक मानचित्र दिया जाएगा तो उसमें लिखना पड़ेगा। और ईरान, ठीक है, ईरान और तुर्की, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप आगे देखते हैं इसके और कौन सा, मतलब आपके पेपर में एक मैप दिया जाएगा जिसका हम इसका चित्र दिखा सकते हैं आपको। तो आगे देख लेते हैं और इसमें देख सकते हैं फरात की नदी क्या है। मैंने बताया था फरात की नदी नीचे और दजला की नदी ऊपर है। तो आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो और उसके जस्ट ऊपर क्या है, सीरिया है। ठीक है, सीरिया, ठीक है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके आंसर कैसे है। चलते हैं। जैसे कि आप बता दें कि भारत कहाँ पर है, यहाँ बताना भारत कहाँ पर है। या जे भारत है, या ये भारत है, या यह भारत है, यह भारत है, बताओ इसमें से आपका सही ऑप्शन ये होगा। तो जो कि ये भारत है। तो हम देख लेते हैं भारत में क्या है। जैसे कि आप बता दें कि भारत ये रहा अपना। तो भारत में जैसे कि आप जानते हैं भारत ए है, अपना भारत ए है। ठीक है, तो फराद नदी कहाँ पर बहती है, फराद नदी यहाँ पर बहती है। ठीक है, फराद नदी, और जैसे कि भारत जस्ट बगल में, उसमें हम बता देंगे आपको कि जस्ट बगल में कैसे है भारत, आप कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप भारत ए है हमारा, ठीक है, तो भारत को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत ए है और ये है हमारा अरब सागर। ठीक है, अरब सागर के जस्ट बगल में ये आपको कोना दिख रहा है। इस कोने में इस खाई में आप देखना ध्यान से, इसके देखना। ठीक है, इस खाई में आप ध्यान से देखना। तो इसे फरात की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसे फरात की खाड़ी कहा जाता है, फरात की खाड़ी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं मानचित्र में फिर से। जैसे कि फरात की खाड़ी मैंने बताया था, ये फरात की खाड़ी है और हमारे जस्ट बगल में क्या है, भारत है। यहाँ पर भारत है। ठीक है, यहाँ पर हमारा भारत है और ये अरब सागर मैंने बताया था, अरब सागर है और जस्ट बगल में उस फरात की खाड़ी। तो हम इसी के अंदाज से लगा सकते हैं। ठीक है, या उरनगर और उस्कनगर और बेबीलोन। ठीक है, इसी प्रकार बेबीलोन। और यहाँ पर कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको यहाँ याद रखना है कि उरनगर, उस्कनगर और बेबीलोन सब यहीं पे है। और उसके जस्ट ऊपर मारीनगर है और उसके जस्ट ऊपर फरात की खाड़ी है और उसके जस्ट ऊपर क्या है, सियार है। ठीक है, सीरिया है। ठीक है, सीरिया उसे पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर तुर्की है। ठीक है, उसके और उरनगर और बेबीलोन के ऊपर क्या है, ईरान है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार पढ़ सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था आपको कि जैसे हमारा भारत है, भारत के जस्ट बगल में जैसे अरब सागर है, यहाँ पर ये इतना अरब सागर है और अरब सागर के बगल में क्या है,
एक खाई दिख रही है, तो आप इस खाई को अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, उड़नगर, उस्कनगर, और यहाँ पर अंदाज़ लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अंदाज़ लगा सकते हैं कि उड़नगर और उस्कनगर है। ठीक है, यहाँ पर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस्कनगर और कितना बड़ा एरिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। और ईरान क्या है, ईरान हम यहाँ पर लगा सकते हैं ईरान। ठीक है, इराक पढ़ सकते हैं, और तुर्की यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह याद कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप मैंने बता दिया कि भारत से हमें देखना है कि भारत हमारा, यही मानचित्र आपको त्रैमासिक पेपर में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो समझे। तो आप इसी पेपर को आप चाहे फ़ोटो निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, तो चाहे जो कुछ कर सकते हैं, आप ब्लू पेन से निकाल सकते हैं। मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैंने इसकी PDF प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो अगर आपको ये इसमें समझ में नहीं आया तो हम आगे देख लेते हैं। जैसा कि हमारा भारत क्या है, मैंने बताया था भारत हमारा ये है, और उसकी जस्ट बगल में क्या है, उसकी जस्ट बगल में हमारा वो है फरात की खाड़ी है। ठीक है, सो फरात की खाड़ी, उसके जस्ट बगल में फरात की खाड़ी और उसके दजला और फरात, दजला हमारी ऊपर बहती है। ठीक है, और फरात नीचे बहती है। तो हमें इस प्रकार देख लेना चाहिए। तो दजला हमारी कहाँ पर बहती है, यहाँ पर, और फरात यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसी प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो और देखते हैं हम। जैसा कि आप जानते हो, ये है हमारे 7 महाद्वीप, जो कि 7 हमारे महाद्वीप है। तो आप इन 7 महाद्वीप को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। जैसा कि अब मैंने बताया था कि ये हमारा भारत कहाँ है, ये है, और उसके जस्ट बगल में क्या है, फरात की खाड़ी है, और उसके जस्ट बगल में ईरान है, और इसी के जस्ट बगल यहाँ पर तुर्की है, और ईरान और इराक, और ऊपर तुर्की है। ठीक है, तो आप इसी तरह याद कर सकते हैं। तो मैंने पूरा मानचित्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें इसकी PDF डाल दी है, तो वहाँ जाकर इसकी PDF प्रोवाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो और आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको त्रैमासिक की पूरी सहायता मिल सके, क्योंकि त्रैमासिक के पेपर और उनकी बहुत सी सहायता मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, आप 32 नंबर 30 पेज नंबर पर निकाल लीजिएगा, जो कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या क्या है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो आप त्रैमासिक के पेपर हमारे जल्दी नज़दीक आ चुके हैं, तो इसी हिसाब से मैंने पूरा ब्लू पेंट्स आपको समझा दिया है, तो आप उसी हिसाब से जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और लिख लीजिए, और इसे रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।